हाय नमस्ते, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज है दिन सैटरडे और अभी हो रहा था शाम का 5। ये है 5 बजे वाली चाय जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाय तो खैर मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है, लेकिन एक जो होती है सुबह के 7:45 बजे वाली चाय और एक ये होती है 5 बजे वाली चाय, ये दोनों का तो कुछ जवाब ही नहीं है। बाकी मैं एक सुकून की चाय भी पीती हूँ, वो होती है 12 साढ़े 12 बजे की चाय। तो वो सुकून की चाय शायद कभी मैं नहीं भी पीती हूँ, लेकिन ये दोनों वाली तो मैं ज़रूर ही पी लेती। तो बस यहाँ पे मैं बहुत अच्छी सी अपनी चाय बना रही थी, एकदम यम्मी वाली। तो ये देखिए, ये है हमारी इलायची वाली बहुत ही अच्छी चाय, जिसको अब हम एंजॉय करेंगे, सिर्फ चाय। तो अभी हमारी शाम की चाय हो गई है, 5 बजे वाली चाय हो गई है और बन गया है 6। एक्चुअली मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना, तो फ़ैन वगैरह बंद करके करती हूँ, तो मुझे बहुत गर्मी होती है। तो अभी बज गया शाम का 6 और परसों हम लेके गए थे प्रिंसेस को डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा था कि उसका एक्सरे करवाना होगा। तो कल तो ये बहुत बिजी थे तो नहीं करवा पाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए अभी निकल चलते हैं। इनसे मैंने कहा है तो ये कह रहे ठीक है चलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी साड़ी बहुत ये हो रही है ना, इसलिए मैं इसको चेंज कर कुछ सूट वगैरह पहन लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी ही फैमिली। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ड्रेस मतलब जाने के लिए चेंज करके। एक्चुअली मेरी साड़ी थोड़ी मुझे उलझन सी हो रही थी, उस पर बहुत सुबह सुबह पहनी हुई थी, वीडियोस नहीं बनाई थी पर पहनी हुई थी। तो बस मैंने सिंपल सा सूट कैरी कर लिया है। और तैयार मैं ही नहीं, तैयार हमारी प्रिंसेस भी हुई है, ये देखिए ये भी हो गई है। डॉक्टर के पास जाना है। हे फैमिली हाय। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बिल्कुल क्यूट क्यूट से तैयार होकर। मेरी मम्मा ना मुझे हमेशा यही कपड़े पहना दे रही है आजकल। मैंने कहा कि थोड़े मुझे प्रिंसेस वाले फ्रॉक पहना तो जिसमें खूब घेरे वेरे हो जाए। तो कहती नहीं नहीं गर्मी है डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे ही हाफ साफ पहन लो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं तो इतनी क्यूट हूँ कि इसमें भी अच्छी ही लग जाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मा ना मेरी बहुत सारे नेट के घेरे घेरे के फ्रॉक रखती, लेकिन मुझे नहीं पहनाती है। अब शायद देखिए ठंडी आए तो फिर मैं पहन लूँ। जब तक मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने खिड़की के पास। क्या करूँ, मुझे अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा मैं नच्चू भी कर लेती हूँ, थोड़ा मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ और थोड़ा मैं सब कुछ कर लेती हूँ। ये देखिए जहाँ वैसा मैंने अपना क्यूटनेस आप लोगों को दिखाया नहीं कि मेरी मम्मा आ गई। जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं पे मेरी मम्मा। ये देखिए फैमिली में सबसे पहले यहाँ आ गई हूँ अपना एक्सरे कराना, जो डॉक्टर साहब ने बताया था ना वहीं। प्रिंसेस और डैडी तो मैचिंग मैचिंग है। अच्छा मेरा भी मैचिंग है। प्रिंसेस और डैडी तो मैचिंग मैचिंग है। कैसा लग रहा है प्रिंसेस? अच्छा लग रहा है। तो बस हम आ गए हैं। प्रिंसेस बहुत खुश है और लकली देखिए मेरा भी येल्लो है, प्रिंसेस का भी येल्लो है और इनके डैडी का भी येल्लो है ना प्रिंसेस? तीनों का येल्लो येल्लो कैसे हो गया? तो बस अब इनका हो जाए। यहाँ पर हम एक्सरे करवाने के लिए बैठ गए थे, तो हमारे 2 लोगों के बाद का नंबर था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो अच्छा था। अगर भीड़ होती ना तो बहुत टाइम निकल जाता, बट थैंकफुल है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी। हमारा जल्दी जल्दी से आराम आराम से सब कुछ हो गया था। प्रिंसेस बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रही थी, ये बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी, बहुत बढ़िया से रह रही थी। कह रही थी मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब एक्सरे हो गया था, रिपोर्ट भी आ गया था, तो अब हम जा रहे थे डॉक्टर के पास। उनके यहाँ विज़िट करना ज़रूरी था, वो बोले थे कि रिपोर्ट लेकर फिर आप हमारे पास आइएगा। तो ये एक्सरे करवा के हम निकल गए थे। अब हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हे फैमिली तो मैं आ गई हूँ एक्सरे करवा के। मैं बहुत ब्रीफ कर लूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। जैसे जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे वैसे करके छोटे से टूल थे उस पर चढ़ के मैं अपना पूरा उसमें चिपक गई थी और फिर मेरे एक्सरे हो गए थे। तो उसने तो कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी देखिए डॉक्टर अंकल क्या कहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मेरी मम्मा ना बहुत टेंशन ले रही थी। मैंने कहा मम्मा डोंट वरी, सब बढ़िया है, कुछ नहीं है।
अब हम आ गए थे उसी डॉक्टर साहब के यहाँ, जहाँ मैंने मतलब पहले जो यहाँ आए थे हम लोग प्रिंसेस को दिखलाए थे, जिन्होंने टेस्ट करवाने के लिए कहा था, मतलब एक्सरे करवाने के लिए कहा था। तो बस भीड़ यहाँ भी ज़्यादा नहीं थी, फटाफट हमारा काम होता जा रहा था। अभी प्रिंसेस जाएगी, अब फिर देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। इसको बहुत अच्छा लग रहा था, इसको ऐसा लग रहा था जैसे कितना ये घूम फिर रही है, इसको ये एहसास नहीं था कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम। तो डॉक्टर जी ने हमें बहुत सारी बातें बोली, मतलब बहुत अच्छे से समझाया हर एक चीज़ की क्या समस्या होती है, क्या होती है, क्या होते हैं बच्चों के साथ। बाकी इसका सारा कुछ ठीक ही ठाक था, कोई इसको खास प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे थे कि शायद इसको एलर्जी से होती है, बाकी वो ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड जो उसके छोटे मोटे बीमारी होते हैं ना बच्चों में, सर्दी खांसी, इससे रिलेटेड चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझा रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे थोड़ी सी सब्जी लेने, मतलब थोड़ी सी इसलिए क्योंकि मैं एक ही झोला लेकर आई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो इसलिए मुझे अब लग रहा था कि जल्दी से घर चलते हैं, प्रिंसेस भी कहीं बोर ना हो जाए। बट ये बोर नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, कुछ भी परेशानी नहीं कर रही थी। मैं तो सोची थी कि तंग करने लगेगी। जो डॉक्टर साहब ने कहा था मैं फिर घर चल के आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पर ये सब्ज़ी ले रहे थे और मैं प्रिंसेस के हाथ पकड़ी थी। क्या होता है कि मंडी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, और ये थोड़ी सी चंचल हो गई है, ये इधर का उधर भी चली जाती है, मतलब जहाँ सामान वामान देखती है ना ज़्यादा गिच बिच वाला, उसमें भी चली जाती थी। इसी कारण से मैं इसके हाथ को पकड़े थे और बाकी हस्बैंड जी सब्जी ले रहे थे जल्दी जल्दी से, जो थोड़ी बहुत कुछ लेने थे। अब यहाँ पर हमारे प्रिंसेस ने देख लिया था बलून, तो वो तो ज़िद करने लगी थी, कहिए कि सारा खिलौना नहीं देखी थी, नहीं तो और ज़िद करने लगी थी। साइड से बलून दिख रहा था ना, तो वो कही कि मम्मा बलून खरीद दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ले लेती हूँ, तो दोनों बच्चे खेल लेते हैं, अदरवाइज इन लोग के खिलौने इतने जल्दी टूटते। अब हम घर पर आ गए, प्रिंसेस को डॉक्टर से दिखला के और कुछ सब्जी वगैरह लेनी थी, वो सब लेकर। टाइम हो गया लगभग 8 से ज़्यादा 1 बज गया होगा, एक्चुअली मैंने टाइम नहीं देखा है। मैंने उसका एक्सरे इसीलिए करवाया था ना, कभी कभार होता है कि बच्चे कुछ अटका लेते हैं गले में, जो कि ऐसे नहीं दिखता और वही कभी फंसता है, तो बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है। क्या हो यार, इसके मैंने ड्रेस चेंज कर दिए हैं आकर, तो जिससे कि खांसी होने लगती है। अभी दे रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके एक्सरे में सब कुछ ठीक आया। अंत में डॉक्टर साहब ने कहा है कि शायद इसको एलर्जी है, जब सीजन चेंज होता है या कभी बारिश हो गई, कभी थोड़ी ठंडी हुई, तो उससे इसको खांसी हो जाती है। इसके लिए उन्होंने कुछ दवाएँ दी हैं और फिर थोड़े दिन के बाद बुलाया है। उसके बाद अगर इसकी खांसी सही रही तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। वैसे तो कहे कि हेल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। यही तक थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। बोलो, चलिए बाय, मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय फैमिली।